जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आरव शर्मा जी ने पूछा है कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में क्या अंतर है, क्या उससे उसको थोड़ा डिस्कस करिए। और मुदस्सिर अहमद साहब ने पूछा है कि एक आत्मज्ञानी की क्या पहचान है। और इन दोनों ही विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है और गॉड रियलाइजेशन क्या होती है। सीधी सी एक बात समझिए, हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इसको जो चलाने वाली हमारी चेतना है, ऊर्जा है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। ये एक ही तत्व है, शरीर के अंदर बैठा हुआ है और इस शरीर को जो चेतना दे रहा है, जिससे मेरी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता है, उसको आत्मा बोलते हैं। और इस शरीर के बाहर वही सेम चेतना जो अंदर बैठी है, वही चेतना बाहर भी है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आत्मा का अनुभव हो गया, उसको बोल दिया सेल्फ रियलाइजेशन। तो गॉड रियलाइजेशन क्या है? यही आपका सेल्फ रियलाइजेशन ही गॉड रियलाइजेशन है, ये कोई अलग चीज नहीं है। सेम वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही गॉड रियलाइजेशन। ये तत्व को समझने की बात है, तत्वदर्शी बोलते हैं। आत्मज्ञानी को बोलते हैं तत्वदर्शी या ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म उसी का नाम है, तत्व उसी का नाम है, शब्द गुरबानी में इसको शब्द करके बोला है। वही एक ही चेतना जो है, उसी का रियलाइजेशन होता है। जैसे गुरबानी में बोला है, शब्दों धरती शब्दों का, शब्दों शब्द पिया प्रकाश, शब्दों शब्द के पास है, नानक शब्द कट कट बासे है। वो शब्द ही घट घट में बस रहा है, वही चेतना, उसको आत्मा कहो, एक ही चेतना। इसमें एक चीज समझिए आप, इसमें द्वैत नहीं है। जब तक द्वैत बना हुआ, द्वैत बोलते हैं दूसरी चीज को, दो चीजें। अगर गॉड को देखने वाला बच रहा है, मतलब किसी ने गॉड को रियलाइज कर लिया, खुद वो अलग है, उसने गॉड को देख लिया, कुछ रियलाइज किया उसने, तो इट मीन्स उसको अभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये भी एक अवस्था आती है जब आदमी अपने मन को देखने लगता है, मतलब आत्मा अपने मन को ऐसे प्रत्यक्ष देखती है जैसे हम किसी दूसरे आदमी को। इस अवस्था का नाम है तुरिया अवस्था। ये भी कई लोगों की जब ये अवस्था आती है तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद मुझे कुछ गॉड ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, ये तुरिया अवस्था होती है, काफ़ी ऊंची अवस्था होती है। लेकिन इसके बाद, इसके भी आगे, इस अवस्था से भी आगे जाके सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद एक ही चेतना है दोनों में, मतलब ये आप समझ गए होंगे कि एक ही चेतना शरीर के अंदर बैठ के शरीर को प्रकाशित कर रही है, तो ये इसको आत्मा बोलते हैं। और शरीर के बाहर इस संसार को प्रकाशित कर रही है, इस सृष्टि को प्रकाशित कर रही है, तो ये इसको परमात्मा बोल देते हैं। किसी को कबीर जी ने ऐसा कहा है, सब गट मेरा साइया खाली गट न कोई, बलहारी वा गट की जागट प्रगट होई। कबीर जी ने कहा, हर एक जगह मेरा साई ही बैठा है, सब कुछ परमात्मामय है, लेकिन बलहारी उस गट की, उस शरीर की बलहारी है जिसमें ये शब्द आके प्रकट हुआ है। अर्थात आत्मज्ञानी का, जो भी आत्मज्ञानी है जिसके शरीर में आके ये बैठी चेतना प्रकट होती है, उसकी बलहारी बोली कबीर जी ने। तो अपना सेल्फ का ही रियलाइजेशन होता है, और जब सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाता है, द्वैत जो है वो खत्म हो जाता है, दूसरी चीज नहीं रहती। आप उस चेतना के, आप इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे समुद्र में एक लहर बनी और लहर समझती है कि मैं शरीर का, इस समुद्र का अनुभव करूं, तो उसको क्या करना है, लहर मिटेगी तो सागर हो जाएगी, फिर लहर बनेगी, फिर मिट के सागर हो जाएगी। ऐसे ही ये ब्रह्म चेतना, कई हमारे शरीर बने, कई मिटे, हम यूं के त्यों
हमारी जो चेतना है वो यूं की त्यों अविनाशी है। उसी अविनाशी तत्व का अनुभव होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन इसी को बोलते हैं। अब गॉड रियलाइजेशन जो ब्रह्म चेतना है, जो ये ब्रह्म है जिसको नानक जी ने बोला नानक शब्द कट कट बासे है, तो इसका कोई दृष्टा नहीं हो सकता है। आज तक कोई भी ये नहीं मान सकता तो मैंने उस ब्रह्म को देखा है। अरे जो उस ब्रह्म को भी देख रहा है, उस ब्रह्म का भी दृष्टा बना हुआ है, अब वो ब्रह्म तो देखने वाले से छोटा हो गया। उस ब्रह्म का दृष्टा कोई नहीं होता है, ये सिर्फ तत्व में स्थिति हो जाती है, उस तत्व का अनुभव हो जाता है, अविनाशी तत्व का। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन उसी को बोलते हैं। एक ही चीज है, ये अलग चीज नहीं है। और मैं बता दूं, जो ये सर्वव्यापक चेतना पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है, इसका दृष्टा नहीं हो सकता कोई, ये पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोल सकता मैंने उस व्यापक ब्रह्म को पूरी तरह एक बार कैसे देगा। उसका जो इस पूरे ब्रह्मांड को भी ढापा हुआ है, इस ब्रह्मांड को भी उसने कवर किया हुआ है, इतनी विशाल चेतना को। तो आपकी चेतना उस विशाल चेतना से भी बड़ी होगी, तो फिर आप की रियलाइजेशन होती, अपने आत्म तत्व का अनुभव हुआ, आपका मन जो है उस आत्म तत्व में जाके लीन हो जाता है, फुरना जो है वो समाप्त हो जाता है, उस अविनाशी तत्व का अनुभव हो जाता है। तो आरूप जी आप समझ गए होंगे, गॉड रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ईस्ट, किसी ईस्ट को सामने रख के हम अपनी इबादत, अपनी भक्ति शुरू करते हैं, वो बात ईस्ट अपने तक नहीं रखता, ईस्ट अपने से भी ऊंचा ले जाता है उस ब्रह्म तत्व में जाके, जिस जो आपके ईस्ट का आत्मदेव है और जो आपका आत्मदेव है वो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण को का जो अनुभव था वो अर्जुन का अनुभव बन गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, जो भगवान कृष्ण फील कर रहे थे वही अर्जुन का अनुभव बन गया। हनुमान जी भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। युद्ध हुआ रावण के साथ, युद्ध जब समाप्त हुआ, हनुमान जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जब हनुमान को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान राम ने पूछा, हनुमान अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। पहले तो हनुमान हाथ जोड़े जोड़े राम काज बिन किनु विश्राम, राम काज में ही तत्पर रहते थे, उनकी सेवा में। जब उनको आत्म तत्व का अनुभव हुआ तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कहा भगवान व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, और तात्विक दृष्टि से देखता हूँ जो आप हैं वो मैं भी हूँ। तो इस पर भगवान राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। वो चित्र आज भी चित्रकारों ने वो कल्पना की कि जिसमें भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया है, मिलते हैं चित्र। तो उस आत्म तत्व का ही अनुभव हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे सिखों को, जो सिर्फ मेरे तक रह जाएगा वो रोरव नरक में जाएगा। वो अपने सिखों को उपदेश करते थे कि उसे शब्द तक, सुर जो है वो अपने शब्द तक जोड़ने का, तात्विक तत्व को पकड़ना है। आकृति, जो भी आकृतियां हैं ये बन बन के नष्ट हो जाएंगी। शब्द अविनाशी है, उस शब्द में ठहरेंगे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। आकृति में आकृति का नाश हो जाता है। भगवान भी अवतार लेके आते तो उनका मायावी शरीर वो नहीं रखते, ऐसा वो पालना करते हैं। भगवान का भी मायावी शरीर नहीं रहता। तो तत्व को ही ज्ञान होता है, उसी तत्व को ही बोला आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान एक ही चीज है। ब्रह्म का दृष्टा नहीं होता। एक छोटी सी कथा याद आती है कि
एक साधु समंदर के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उस ब्रह्म को पाने की उनकी जिज्ञासा थी, पर कुछ हो नहीं रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मुझे रियलाइजेशन हो। उनके अपने मत के अनुसार मान्यता होगी उनके अंदर। वो एक समंदर के किनारे गए, वहाँ एक लड़का खड़ा था छोटा। तो वो क्या कर रहा था कि समंदर के किनारे उस समंदर के सामने ऐसे दोनों हाथ करके तो ऐसे जैसे कोई पानी पीता है तो ऐसे पीने की कोशिश कर रहा था। साधु ने उस बालक को पूछा, क्या आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं इस समुद्र को अपने अंदर लेना चाहता हूँ। बेटा, इस समुद्र को तुम अपने अंदर कैसे ले सकते हो? तो उस बालक ने फिर जवाब दिया, अगर मैं इस समुद्र को अपने अंदर नहीं ले सकता तो मैं तो समुद्र के अंदर जा सकता हूँ। और साधु को बात समझ में आ गई। ब्रह्म में लीन हुआ जा सकता है, उस ब्रह्म का दृष्टा नहीं हो सकता, उसको आप देख नहीं सकते, उसी से देखा जाता है। वो अरूप है। गुरु अंगद देव, उनको मन में आया कि मैं भगवान के उस परमात्मा के नाम लिखूंगा। लिखते चले गए, हजारों उन्होंने नाम भगवान के लिख डाले। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, इतने नाम। उन्होंने अपना एक नाम रखा, वो अनामी। उन्होंने अपना नाम रखा अनामी, उसका कोई नाम नहीं। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व एक ही चीज है। तत्व का रियलाइजेशन होता है। जो खोजने वाला है फिर वो खो जाता है उसमें। अपनी जो व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, उसका मैंपन समाप्त। जैसे लहर सागर में लीन हो गई, मिट गई। लहर किसके बेस पे खड़ी थी? उस समुद्र के बेस पे तो खड़ी थी। अब लहर को ये अनुभव नहीं, लेकिन उसी के बेस पे खड़ी। ऐसे ही हम आत्मा उस ब्रह्म परमात्मा में ही है। ये सारा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला? वासुदेव स सर्वमति स महात्मा दुर्लभ। भगवान ने उस महात्मा को दुर्लभ कहा। भगवान ने कहा जो ये जानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान वासुदेव खुद ही बन बैठे, जो ऐसा जानता है वो महात्मा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। बहुत टाइप के महात्मा आपको मिल जाए, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसको ये ज्ञान है कि सब कुछ वासुदेव ही बन बैठा है। उसी ब्रह्म परमात्मा से ही हर एक चीज। शब्दों तत्ती शब्दों का, शब्दों शब्द पिया प्रकाश। सब कुछ वही शब्द है, वो चेतना ही सब कुछ है। उसको आप कोई भी नाम रख लो, चेतना का ही ये सारा एक्सपेंशन है। कोई जिज्ञासु किसी आत्मज्ञानी के पास गया तो बोलता है कि भगवान आप महाराज आप मुझे भगवान के दर्शन करवाइए। आत्मज्ञानी मस्त होते हैं, उन्होंने उठाया डंडा और उसके पीछे भागे, जिज्ञासु के पीछे। कहते हैं ये सब रूपों में वही परमात्मा है, इसका तूने क्या फायदा उठाया जो मैं तेरे को एक नई आकृति बना के बता दूं। सब में वही, हर एक चीज में देखो, चिड़िया में चेतना उसी की, हाथी में चेतना उसी की, पेड़ पौधों में चेतना वही की वही। जड़ और चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में वो एक ही चेतना समाई है। इतना डीप नॉलेज जिस महात्मा को हो जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत दुर्लभ कहा। वासुदेव स सर्वमति स महात्मा दुर्लभ। जिसको ये ज्ञान है कि सब कुछ वो वासुदेव, वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, अब जिस भी नाम से पुकारे, वो ही बन बैठा है।
जिसको ये ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है। जिसको वैसे महात्मा मिल जाए, जो मैं बोलता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी चाहिए आत्मज्ञान के लिए, जहाँ आत्मज्ञानी एक ही बात है, उसको भगवान कृष्ण ने ये, जिसको ये ज्ञान है कि सब कुछ वही बन बैठा है। भगवान कृष्ण ने कहा एक मेरी प्रकृति है, दूसरी अपरा। पहले अर्जुन को परा के बारे में समझाया, फिर अपरा के बारे में, फिर बोला परा और अपरा सब में मैं ही समाया, सब मैं ही हूं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। मुदस्सिर साहब ने पूछा है कि एक आत्मज्ञानी को कैसे पहचाने। मुदस्सिर साहब ऑनेस्टली बोले तो नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। गुरु नानक देव ने कहा ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की मत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी कैसा है, कैसे सोचता है, उसकी बुद्धि कहाँ किस लेवल पे जाके प्रतिष्ठित है, दूसरा ब्रह्मज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्मज्ञानी हुए बिना ये ज्ञान नहीं होता। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण श्री परमहंस के चरणों में गए, तो जब उन्होंने आत्मा परमात्मा का चर्चा की तो स्वामी जी ने बोला मैं इन विचारों से सहमत हूँ। उन्होंने ऑनेस्टली ये कहा कि मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ। और आत्मज्ञानी को पता है, क्योंकि जो आत्मज्ञानी बना हुआ है वो भी उसको भी तो पहले वही अवस्था थी जो उसका जिज्ञासु उसके सामने बैठा है। आज उसको आत्मज्ञान हो गया, पहले तो वो भी अज्ञानी ही था, तो वो अज्ञानियों की अवस्था को ठीक ठीक जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि आप नहीं मानते हो इन विचारों को, तो भी आप मेरे लिए, उन्होंने अष्टावक्र गीता उनसे पढ़वाई। जब पढ़वाई तो धीरे 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 वो मानने लगे। आत्मज्ञानी को ये युक्ति आती है फिर इनको कैसे इन्वॉल्व करें। मैं एक बात बोलता हूं, अध्यात्म का जो शुरू का रास्ता है ना, जब हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ लाइट आएगी आगे कि नहीं आएगी। कुछ लोग तो फिर बस छोड़ देते हैं, लाइट है, अब थोड़ा सफर करेंगे तो लाइट है। आत्मज्ञानी के विषय में अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण को, स्थित प्रज्ञेश का भाषा। भगवान, आत्मज्ञानी की ही प्रज्ञा उस प्रब्रह्म में प्रतिष्ठित होती है, जिसकी प्रज्ञा उस प्रब्रह्म में प्रतिष्ठित है। तो भगवान वो कैसे उठता बैठता है, कैसे, उसकी क्या निशानी क्या है उसकी। तो भगवान ने कहा आत्मनि एम आत्मा तुष्टहार, वो अपने अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है। जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को समेट के अपने में ही लीन रहता है, ऐसा उन्होंने आत्मज्ञानी के लिए बताया। अब आत्मज्ञानी अपने में ही संतुष्ट रहता है, अज्ञानी कैसे जानेगा इसको। जो आत्मज्ञानी है वो जानता है ये अवस्था क्या होती है। कोई भी चाहना उसको नहीं रहती, सब डिजायर्स खत्म हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ चीज जिसके पास है तो वो फिर दूसरी चीजों की कामना क्यों करेगा। नित्य अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है। कुछ चीजें मैं बोलता हूँ, जैसे जब कोई शादी विवाह हो, सब लोग बड़े उत्साहित और हर्षित होते हैं, एकदम उनके मतलब गदगद हुए नाचते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर पकवान, उत्साहित हर्षित एकदम रहते हैं। आत्मज्ञानी उसमें जाएगा, उस माहौल में
वहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। अगर आत्मज्ञानी है तो वास्तव में, अगर आत्मज्ञानी है वहाँ टिक नहीं पाएगा, वहाँ से भागेगा, जल्दी भाग जाएगा। और उसकी जो स्थिति है उस समय, जैसे बाकी सब लोग हर्षित होंगे, वो हर्षित नहीं होगा, एकदम मौन, ऐसे सम रहेगा। कोई दूसरी सिचुएशन आ जाती है, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, शोक सभा है, कोई बहुत भयंकर दुख आ गया और सब लोग दुखी होकर सुकड़ सुकड़ के एकदम सुकड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कोई मर गया, मुझे छोड़ के क्यों। आत्मज्ञानी की जो पहचान, उसको दुख भी नहीं होगा, उसकी वो ही सम अवस्था वहां भी बनी रहेगी, एक अवस्था। बिल्कुल सम रहता है वो प्रत्येक स्थिति में। इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।